हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल, बोले कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी। शिवराज ने कहा टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में हुए कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंपई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी, टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जेएमएम अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं चंपई सोरेन ने कहा है कि मैं दिल का साफ हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी। जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे जासूस लगाया। उस दिन के बाद हमने फैसला लिया कि दल में जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। चंपई ने बुधवार 28 अगस्त को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था, हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। इधर चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के एक दिन के अंदर ही झारखंड कैबिनेट में दूसरे मंत्री को जगह मिल गई है। चंपई सोरेन की जगह रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली है। चंपई की जगह रामदास ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, कोल्हान को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। चंपई सोरेन की जगह पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी पहले से ही सौंप रखी है। रामदास पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। जेएमएम कोल्हान में खुद को कमजोर नहीं करना चाहती। यही वजह है कि चंपई के बाद कोल्हान से ही एक मजबूत लीडर को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। रामदास पुराने नेता हैं, वह झारखंड आंदोलन से भी जुड़े हैं। ऐसे में चंपई के भाजपा में जाने से कोल्हान में रामदास पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी रणनीति के तहत इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खारसमा जिले में भी पार्टी में इनसे सीनियर नेता कोई दूसरा नहीं है। आदिवासी समाज में इनकी मजबूत पहचान है। मंत्री बने घाटशिला विधायक रामदास सोरेन संभालेंगे जल संसाधन तथा उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही उन्हें विभाग भी मिल गया है। रामदास सोरेन के जिम्मे जल संसाधन तथा उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग आए हैं। वही मंत्री हफीजुल हसन और मिथिलेश ठाकुर के विभागों में भी फेरबदल किया गया है। बदलाव के बाद मिथिलेश ठाकुर के जिम्मे पेयजल और स्वच्छता विभाग और पर्यटन, कला, संस्कृति तथा युवा कार्य विभाग संभालेंगे। वही हफीजुल हसन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग और नगर विकास तथा आवास विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। हजारीबाग समेत पूरे झारखंड के नगर निगम कर्मी हड़ताल पर, शहर में साफ सफाई ठप। हजारीबाग में नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से साफ सफाई का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। शहर के चौक, चौराहों और मुख्य बाजारों में कूड़े का अंबार लग गया है और बदबू आना शुरू हो गई है। बता दें कि हजारीबाग समेत पूरे राज्य भर में नगर निगम कर्मी के सफाई मित्र 26 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिस वजह से नगर निगम से होने वाले सभी काम ठप हैं। 5 दिनों से काम न होने से सड़कों पर कचड़े का ढेर जमा हो गया है। बारिश के कारण गंदी बदबू भी आनी शुरू हो गई है। वहीं मवेशी भी सड़क पर पड़े कचड़े को इधर उधर फैला दे रहे हैं, जिस वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन ने भी स्वीकार किया है कि हड़ताल के कारण साफ सफाई का काम ठप हो गया है। शहर के निवासियों को परेशानी हो रही है और वे नगर निगम प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। हेमंत सरकार में दलालों और बिचौलियों की पूछ है, बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार में दलालों और बिचौलियों की पूछ है। झामुमो के वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। यही वजह है कि वो झामुमो छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। चंपई सोरेन और सीता सोरेन का भाजपा में आना अच्छी पहल है। श्री मरांडी शुक्रवार को धुरवा के गोलचक्कर मैदान में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में बोल रहे थे। मरांडी ने कहा कि आने वाले 2-2.5 महीनों के बाद झारखंड में भाजपा नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड को कोई बचा सकता है तो वो भाजपा ही बचा सकती है। भाजपा ने ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य बना। भाजपा जो कहती है वो करती है। श्री मरांडी ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो ने मिलकर राज्य को लूटा है। उत्पाद सिपाही की दौड़ में तीसरी जान गई। बेहोश होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी, फर्श पर हो रहा था इलाज, अब खुली प्रबंधन की नींद।
पलामू में चल रहे उत्पाद सिपाही की बहाली में मरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3 हो गई है। गुरुवार को गया के बड़ेला गांव के रहने वाले धनंजय यादव के 19 वर्षीय पुत्र अमरेश कुमार की मौत हो गई थी। शुक्रवार की सुबह रांची में इलाजरत अभ्यर्थी छतरपुर के कौवल गांव निवासी गिरजा दास के पुत्र अरुण कुमार ने दम तोड़ दिया। 2 दिन पहले गंभीर स्थिति में अरुण को एमएमसीएच से रांची भेजा गया था। वहीं तीसरे अभ्यर्थी की मौत इलाज के दौरान एमएमसीएच में हुई। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के रुचि गांव निवासी शंभू प्रसाद साव का पुत्र प्रदीप कुमार 25 वर्षीय के रूप में की गई है। दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों के बेहोश होने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। 4 दिनों में यह आंकड़ा 80 के पार हो गया है। इधर फर्श पर इलाज से किरकिरी के बाद एमएमसीएच प्रशासन की नींद खुली। चियंकी हवाई अड्डा मैदान पर दौड़ के दौरान बेहोश होकर आने वाले सभी मरीजों के लिए बेड का इंतजाम किया गया है। शुक्रवार को हॉस्पिटल पहुंचने पर सभी का इलाज बेड पर हो रहा था और उनकी देखरेख में नर्सिंग स्टाफ भी लगे थे। डॉक्टर भी लगातार राउंड ले रहे थे। हजारीबाग से पति के साथ मुखिया 25,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने ऐसे दबोचा। हजारीबाग एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़कागांव प्रखंड के रहने वाले बसंत साव की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। महिला मुखिया और उनके पति को 25,000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड की पूर्वी पंचायत की मुखिया विमला देवी और उनके पति सह मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार साव को 25,000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने शुक्रवार को धर दबोचा। ये पति पत्नी अबू आवास योजना के नाम पर लाभुक से घूस मांग रहे थे। बसंत साव की पत्नी सुशीला देवी के नाम पर अबू आवास योजना के तहत घर पास हुआ था। इसके एवज में महिला मुखिया द्वारा 25,000 रुपये घूस की मांग की गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का चौथा चरण शुरू, मुख्यमंत्री ने लोगों से लाभ उठाने की अपील की। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के द्वार तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के चौथे चरण की शुरुआत की गई है। यह जनसंपर्क कार्यक्रम 15 सितंबर तक जारी रहेगा। इस जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में विशेष शिविर लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएमएम के विधायक व नेता और सभी जिलों के डीसी लोगों को अपने नजदीकी पंचायत वार्ड में जाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने और दूसरों लोगों को भी प्रेरित करने की अपील कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आपकी सरकार आपको योजनाओं का लाभ देने के लिए चौथी बार आपके द्वार पहुंच रही है। उन्होंने लोगों से अपने अपने क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे शिविरों से योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। झारखंड के पेट्रोल पंप 2 सितंबर को नहीं रहेंगे बंद, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद स्थगित। झारखंड के सभी पेट्रोल पंप 2 सितंबर को 24 घंटे के लिए बंद नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया गया। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल में वैट कम करने, वैट रिटर्न भरने की अनिवार्यता खत्म करने और सरकारी बकाये के भुगतान की मांग को लेकर 2 सितंबर को एक दिवसीय बंद का ऐलान किया था। अब इसे स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी हरमू रोड स्थित दिगंबर जैन भवन में हुई प्रेस वार्ता में संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने दी। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में मुलाकात की थी। यह मुलाकात मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद हुई। प्रतिनिधिमंडल ने अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा। उनसे आग्रह किया गया है कि पेट्रोल और डीजल में वैट में कटौती कर पेट्रोल पंप व्यवसायियों और जनता को राहत दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरतापूर्वक मांगों को सुना एवं मांग पत्र में संबंधित विभाग को कोट करते हुए अधिकारी को दिशा निर्देश दिया। इधर झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 28 सितंबर को पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक रांची में होगी और उसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली पोषण सखियां फिर से बहाल करने के निर्णय का जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी दीदियों ने मुलाकात की और आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री से मिलकर पोषण सखी दीदियों ने मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी पोषण सखी के पुनर्बहाली की स्वीकृति दिए जाने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से हम सभी पोषण सखी काफी हर्षित और उत्साहित हैं। पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार समस्त राज्यवासियों को उनका हक अधिकार देने का काम निरंतर कर रही है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिया गया हर निर्णय सराहनीय है।
धनबाद के तोपचांची झील के पास बाघ देखे जाने की खबर। जंगल झाड़ से घिरे धनबाद के तोपचांची क्षेत्र में अक्सर जंगली जानवर विचरण करते रहते हैं। तोपचांची वन क्षेत्र में कभी कभी दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। ताजा मामला बाघ से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में बताया जा रहा है कि तोपचांची झील परिसर में बाघ देखा गया है। हालांकि वायरल तस्वीर के पीछे कितनी सच्चाई है यह कहना मुश्किल है, लेकिन ग्रामीणों में बाघ को लेकर तरह तरह की कहानियां परोसी जा रही है। वायरल तस्वीर में एक जानवर दिखाया गया है। यह तस्वीर किसी कैमरे से जूम करके ली गई है, लेकिन वायरल तस्वीर की सत्यता की पुष्टि न्यूज झारखंड नहीं करता है। सरायकेला एसपी का खुलासा, 20 लाख की फिरौती को लेकर डॉक्टर की हत्या। सरायकेला जिला पुलिस ने 2 बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के मामले का खुलासा कर दिया है। इन दोनों ही घटनाओं में शामिल कुल 8 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मुख्य रूप से डॉक्टर के अपहरण कर हत्या करने व मुख्य गवाह को गोली मारने के अपराधी शामिल हैं। दोनों ही घटनाओं का खुलासा सरायकेला एसपी मुकेश लुनायत ने आदित्यपुर थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर किया। राजनगर थाना क्षेत्र के छोटा सिजुलता के रहने वाले डॉक्टर बी मंडल का अपहरण कर हत्या के मामले में 2 हत्या आरोपी पूर्व में ही घटना के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं फरार चल रहे तीसरे आरोपी त्रिदेव गोप को भी पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोवाली पुलिस ने पोड़ाडी से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे सरायकेला पुलिस को सुपुर्द किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में चंदन गोप व रोहित सिंह शामिल हैं। गिरफ्तार त्रिदेव गोप ही बी मंडल हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि 20 लाख रुपए की फिरौती के लिए डॉक्टर बी मंडल का अपहरण कर पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अपराधियों के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, अपहरण कर हत्या में इस्तेमाल एक सफेद रंग का कार बरामद की है। मिथिलेश ठाकुर ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग का लिया प्रभार। कहा, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा झारखंड। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शुक्रवार को मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के मोरहाबादी स्थित कार्यालय पहुंचकर पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग का प्रभार ग्रहण किया। विभाग के सचिव मनोज कुमार तथा अन्य पदाधिकारियों ने उनको पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। प्रभार ग्रहण करने के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड को खेल और पर्यटन के क्षेत्र में आगे लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले मंत्री मिथिलेश ठाकुर। भुईहर जाति को एससी सूची में सम्मिलित करने की रखी मांग। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर भुईहर मुंडा भुईहर जाति को राज्य की एससी की सूची में सम्मिलित करने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को मामले से अवगत कराया तथा उन्हें पत्र भी सौंपा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री को बताया है कि झारखंड के सभी जिलों में भुईहर जाति निवास करती है। भुईहर समाज के लोग काफी समय से झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित होने के लिए प्रयासरत हैं, परंतु अभी तक भुईहर जाति झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आश्वस्त किया है कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर भुईहर मुंडा भुईहर जाति को झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथिलेश ठाकुर का बड़ा बयान। बोले, देर सवेर उनकी घर वापसी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। गढ़वा विधायक सह झारखंड कैबिनेट में मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि झामुमो छोड़ना चंपई सोरेन का व्यक्तिगत निर्णय है। वो झामुमो के सम्मानित नेता रहे हैं और उनका सम्मान हमेशा रहेगा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि वे देर सवेर उनकी घर वापसी जरूर होगी। मंत्री बनने पर रामदास सोरेन को विधायक मंगल कालिंदी ने दी बधाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष और घाटशिला विधानसभा के विधायक रामदास सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने और उनके शपथ लेने के बाद जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने उनसे मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि रामदास सोरेन एक अनुभवी और जुझारू नेता हैं। उनके अनुभव का सरकार और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की जा रही राज्य की सेवा में पूरी मेहनत, लगन और ताकत से रामदास सोरेन उनका साथ देंगे। साथ ही जिले का तेजी से विकास का नया कीर्तिमान स्थापित होगा। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन और अन्य मंत्री और विधायक उपस्थित थे। जयराम महतो का 2 दिवसीय दौरा, 4 जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर होंगे उम्मीदवार। जेबीकेएसएस के सुप्रीयो टाइगर जयराम महतो का कुल्हान का 2 दिवसीय दौरा है। शुक्रवार को चक्रधरपुर के 4 मोड़,
हामिद मध्य विद्यालय मैदान व मनोहरपुर के सोनवा महुल्डी मैदान सहित विधानसभा क्षेत्र में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान जयराम महतो का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। जयराम महतो ने भगवान बिरसा मुंडा व शहीद भगत सिंह निर्मल महतो के स्मारक पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम के दौरान चक्रधरपुर के 4 मोड़ मैदान में सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 1000 रुपये देकर महिलाओं व पढ़े लिखे युवतियों को बेरोजगारी की ओर ढकेल रही है, जबकि 5 साल तक मैया सम्मान योजना को लागू करने का विचार सरकार को क्यों नहीं आया। महतो ने कहा कि आगामी चुनाव में हमारी पार्टी JLKM पार्टी करीब 60 सीटों पर चुनाव जीतेगी और हम झारखंड में सरकार बनाएंगे। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद चंपई सोरेन पहुंचे भाजपा कार्यालय कोल्हान प्रमंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया हिस्सा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। धुरवा के गोलचक्कर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता लेने के बाद वे भाजपा कार्यालय पहुंचे और कोल्हान प्रमंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ विजय संकल्प को पूरा करने का संकल्प लिया। बैठक में आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जेएमएम अब पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झामुमो अब पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन एक आंधी हैं, वे लोगों के दिलों के राजा हैं। श्री चौहान शुक्रवार को धुरवा गोलचक्कर मैदान में आयोजित भाजपा के अभिनंदन सह मिलन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी उन्होंने ट्विटर के जरिए लोगों की सेवा की। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता ली। मंच पर विराजमान चंपई सोरेन को कार्यकर्ताओं की जय जयकार के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर चंपई सोरेन भावुक हो गए। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के बड़े नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टाइगर जिंदा है। चंपई सोरेन ने झारखंड निर्माण को लेकर बड़ी कड़ी लड़ाई लड़ी थी और उनका ही प्रयास था कि अटल जी ने झारखंड का निर्माण किया था। उनका भाजपा में स्वागत है। रामगढ़ में पांडे गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। लेवी के लिए देते थे ठेकेदारों को धमकी। पांडे गिरोह के 4 अपराधियों को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी रामगढ़ और हजारीबाग जिले में चल रहे विकास कार्यों में ठेकेदारों से लेवी की मांग की थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 14 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि रामगढ़ SP अजय कुमार ने की है। गिरफ्तार आरोपियों में ओम प्रकाश साव उर्फ प्रकाश साव, मुकेश साव उर्फ पाठन और सागर कुमार तीनों हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के गांव जो है नापो खुर्द निवासी और हजारीबाग जिला के गिद्दी थाना क्षेत्र के बसीर कॉलोनी निवासी सूरज सिंह शामिल हैं। रामगढ़ SP अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भदानी नगर OP क्षेत्र के देवरिया पंचायत भवन के पास PCC रोड निर्माण करने वाले ठेकेदार से लेवी वसूलने के लिए पांडे गिरोह के 4-5 अपराधी इकट्ठा हुए हैं। सूचना मिलते ही पतरातू SDPO के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और यह कार्रवाई की गई है। झारखंड के CEO के रवि कुमार बोले, मतदाता पुनरीक्षण में खराब प्रदर्शन करने वालों को करे चिन्हित। झारखंड के CEO मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। निर्वाचन सदन से ऑनलाइन समीक्षा बैठक में निर्वाचन कार्य में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में खराब प्रदर्शन करने वाले BLO एवं BLO सुपरवाइजर को चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि BLO अपने क्षेत्र में ठीक से कार्य नहीं करेंगे तो निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य में जिन जिलों में मतदाता पुनरीक्षण से जुड़े अधिक आवेदन लंबित हैं वे इसके लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लंबित आवेदनों की संख्या 0 करें। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर दी प्रतिक्रिया। खुद के बारे में उड़ रही अफवाहों पर कही ये बात। झामुमो नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक ने कहा है कि उनका मानना है कि वैसे राजनेता जिनका अपना एक वजूद है और राज्य की राजनीति में जिनकी बड़े चेहरे के रूप में पहचान है, वो जब पार्टी छोड़ते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। विधायक अंबा प्रसाद ने नाम लिए बगैर इशारों में कहा है कि झारखंड की 2 महिला नेत्री ने पार्टी छोड़ा और भाजपा का दामन थामा था, लेकिन चुनाव में उनकी करारी हार हुई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी बदलने से नेता को ही नुकसान होता है, पार्टी बदलने से जनता की सोच नहीं बदल पाती है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही जब विधायक अंबा प्रसाद से यह सवाल किया गया कि क्या वह भी भाजपा में शामिल हो रही है, तो इस सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है। पूरे परिवार को जुल्म भी सहना पड़ा, लेकिन किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी वह कांग्रेस के साथ ही
बनी रहेंगी। उन्होंने कहा है कि पता नहीं इस तरह की अफवाह कौन फैला रहा है। कभी यह अफवाह फैलती है कि मैं दिल्ली में भाजपा के किसी बड़े नेता से मिलने गई हूँ, जबकि सच्चाई यह है कि मैं अपने क्षेत्र में ही जनता के कार्यों में व्यस्त रहती हूँ। उन्होंने कहा है कि इस तरह की अफवाह पर विराम लगना चाहिए। बीजेपी में शामिल होते ही बोले चंपई सोरेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी कराई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि पत्र के जरिए मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुका हूं। झामुमो में अपमान महसूस करने पर मैंने संन्यास लेने को सोचा था, पर झारखंड की जनता का प्यार देखकर सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया। झारखंड आंदोलन का उतार चढ़ाव हमने देखा है। मैं सोच चुका था कि मैं उस संगठन में नहीं रहूंगा जिसमें मेरा मान सम्मान ना हो और जहां संगठन नाम की कोई चीज नहीं रह गई हो। मैं साफ दिल का आदमी हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पीछे जासूसों को लगाया जाएगा। जो आदमी झारखंड आंदोलन में संघर्ष किया है, जब उसकी जासूसी होने लगी तो मैंने तय कर लिया कि मैं अब संन्यास की जगह सक्रिय राजनीति में रहकर जनता की सेवा करूंगा। पलामू में 14 मवेशियों से लदा ट्रक जब्त, चालक व खलासी गिरफ्तार। विश्रामपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र के ब्रह्ममोरिया मोड़ के पास एक 407 ट्रक से 14 गौवंशीय पशु के साथ वाहन चालक व खलासी को गिरफ्तार किया है। ट्रक में एक गाय व 13 बैल थे। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पाटन थाना क्षेत्र के हुरुहसा गांव निवासी ट्रक चालक इस्लाम अंसारी व गढ़वा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी मुर्शीद खान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान गढ़वा की ओर से पड़वा मोड़ की तरफ आता एक ट्रक दिखा, जिसकी जांच करने पर गौवंशीय पशु मिला है। पैसेंजर ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को पार करने का यात्रियों ने किया विरोध। हर रोज की तरह शुक्रवार को भी गोविंदपुर रेलवे हाल्ट पर पुरलिया झाड़ग्राम डेली मेमो पैसेंजर को रोककर मालगाड़ी को पार कराया जा रहा था। लगातार इस तरह ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को पार कराने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो है घंटों ट्रेन को रुक जाने से रोजाना काम में जाने वाले मजदूरों का काम छूट रहा है। यात्रियों को तरह तरह की परेशानी हो रही है। इस सबसे परेशान होकर शुक्रवार को यात्रियों ने गोविंदपुर रेलवे हाल्ट में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां रेल प्रबंधन द्वारा समझाए जाने पर यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ। निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर। गिरिडीह शहर में बढ़ता जा रहा है कूड़ों का ढेर, अब लोगों के लिए बना मुसीबत। राज्य के कई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कुछ कर्मचारी संघ ने हेमंत सरकार से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दिया है, तो कई अभी भी हड़ताल पर जमे हैं। पिछले कई दिनों से गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी भी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। चुनावी साल है और दूसरी तरफ आने वाले दिनों में पर्व का आगमन भी होना है। ऐसे में नगर कर्मियों की हड़ताल पर जाने से शहर का गंदी सूरत बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई कोना नहीं है जहां कूड़ों का ढेर न लगा हो। बड़े डस्टबिन तो अब कूड़ों का पहाड़ बनते जा रहे हैं, जबकि डस्टबिन के बाहर ही कूड़ा धीरे धीरे सड़कों के बाहर आ रहे हैं, तो बदबू से आने जाने वालों का हाल खराब हो रहा है। कमोबेश सफाई अभियान ठप होने से पूरे निगम इलाके का यही हाल है, लेकिन हड़ताल टूटेगा कब और सफाई अभियान कब शुरू होगा, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। ना तो हेमंत सरकार का इस ओर कोई ध्यान है और ना ही जनप्रतिनिधि ही कुछ बोल रहे हैं। हेमंत सरकार की विफलताओं और धोखे से राज्य की जनता हताश और निराश। आजसू राज्य की जनता को सरकार की विफलताओं से अवगत कराने के लिए आजसू पार्टी की ओर से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरण पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को भी कई विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग पंचायतों में वहां के विधानसभा प्रभारियों और पदाधिकारियों की ओर से जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से सरकार की विफलताओं को जनता के समक्ष रखा गया। गिरिडीह में स्कूल वैन की टक्कर से वृद्ध की हुई मौत। ग्रामीणों और परिजनों ने किया रोड जाम। पुलिस के समझाने पर ग्रामीण हटे। गिरिडीह के धनवार थाना इलाके के धनवार सरिया रोड स्थित कर्माटांड के समीप शुक्रवार की सुबह स्कूल वैन के धक्के से 70 वर्षीय वृद्ध जुम्मन मियां की मौत हो गई। इस दौरान घटना के बाद ग्रामीणों के साथ परिजनों ने सरिया धनवार रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों और परिजनों द्वारा रोड जाम किए जाने से दोनों और गाड़ियों का परिचालन ठप हो गया, जबकि यह रोड काफी व्यस्त है और गिरिडीह से रांची जाने वाले सड़कों में से एक मुख्य रोड है। इस दौरान जानकारी मिली तो धनवार थाना प्रभारी पोल भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लिए। परिजनों का कहना था कि मृतक चाय दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ऐसे में मृतक के परिजनों को वाहन मालिक तुरंत मुआवजा दे, इसके बाद ही 100 उठाया जाएगा और रोड जाम हटेगा। लेकिन परिजन और ग्रामीण इतने गुस्से में थे कि वो थाना प्रभारी की बात मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि जब स्कूल वैन के मालिक को पुलिस पकड़कर थाना ले गई तो ग्रामीणों ने सड़क जाम को हटा दिया।
हर हाल में झारखंड में कमल खिलाकर दम लेंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। झारखंड अलग राज्य भाजपा की देन है, इसलिए हमें राज्य में कमल खिलाकर ही चैन लेना है। शुक्रवार को ये बातें प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कही। वे भाजपा की ओर से रांची स्थित काव्स रेस्टोरेंट में आयोजित प्रवासी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में पार्टी के प्रमंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और 5 राज्यों से आए प्रवासी कार्यकर्ता शामिल हुए। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि प्रवासी कार्यकर्ता झारखंड के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान दें। नक्सल इलाके में विवादों के निपटारे की पहल, कई पिकेट को ओपी में किया जाएगा अपग्रेड। झारखंड के नक्सल इलाके में ग्रामीणों के विवाद के निपटारे के लिए पुलिस गांव स्तर पर ही पहल करेगी। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर पुलिसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि उनके विवाद का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। नक्सल हिट इलाके में मौजूद पिकेट को आउटपोस्ट ओपी में अपग्रेड किया जाएगा। पलामू, गढ़वा और लातेहार में नक्सल विरोधी अभियान के लिए 70 से अधिक पिकेट बनाए गए हैं। कई पिकेट स्थानीय तौर पर कार्य कर रहे हैं जबकि कई अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं। तीनों जिलों के पिकेट को आउटपोस्ट में अपग्रेड करने के लिए पुलिस मुख्यालय के एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है। यह प्रस्ताव पलामू, गढ़वा, लातेहार के एसपी के माध्यम से तैयार किया गया है और डीआईजी सभी की समीक्षा कर पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे। नक्सलियों के ट्रेनिंग सेंटर रहे बूढ़ापहाड़ इलाके में भी ग्रामीणों को पुलिसिंग की सुविधा देने के लिए पुलिस आउटपोस्ट की स्थापना की जाएगी। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व सीएम का आया बड़ा बयान, कहा चुनाव में मिलेगा लाभ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। चंपई दा के लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। झारखंड में विकास की नई इबादत लिख रही है महागठबंधन की सरकार, केशव महतो कमलेश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि झारखंड इस समय ऐसे दौर में खड़ा है जहां विभाजनकारी शक्तियां झूठ के सहारे सांप्रदायिकता फैलाने में लगी हुई है। वही महागठबंधन की सरकार राज्य में विकास की नई इबादत लिख रही है। वे शुक्रवार को खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद आपके साथ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जिला संगठन के निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं की मनोभावों, विचारों को जानने के लिए है ताकि हम उसके अनुसार अपने कार्यक्रम और नीतियां तय कर सके। हम चाहते हैं कि संगठन के निचले स्तर से आवाज आए, जिससे संभव हो सके तो झारखंड के विकास के लिए नीति निर्धारण का काम अच्छे तरीके से किया जाए। कोल्हान के साथ साथ पूरे राज्य में पार्टी और अधिक सशक्त होगी। सोशल साइट एक्स पर भी ट्वीट करते हुए कहा है कि कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन जी का बीजेपी परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।